बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दो शहरों में हुए दो बड़े हादसों के बारे में। पहला हादसा हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई है, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं जो दूसरा हादसा हुआ है वो राजस्थान के कोटा में हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से दो लोगों की जान चली गई है। और आपको बता दें कि इस हादसे में 13 से ज्यादा लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चीख पुकार और भयावह हादसे की तस्वीरें। आपको ये भी बता दें कि इस झूले पर कई लोग सवार थे, कई लोग हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रात को अस्पताल का दौरा किया है हरियाणा के। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। तो सबसे पहले हम आपको फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे की बात बता दें, जहां झूला टूटने से अफरा तफरी मच गई थी। हादसे के बाद लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हुई और इसी में एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। इस हादसे में कई लोग और घायल हुए हैं। फरीदाबाद में हुए इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जानकारी यह है कि हादसे के समय झूले पर 26 लोग सवार थे और आसपास भी काफी लोग मौजूद थे। देखिए कितना बड़ा ये आयरन का पूरा बड़ा झूला है। नीचे जो गिरा है, कई लोग नीचे जो खड़े हुए थे आसपास जो थे वो भी जख्मी हुए हैं। अचानक से टूटने के बाद भरभरा कर ये झूला गिरा है, क्योंकि एक सिरा इसका टूटा और उसके बाद लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हुई, तो उस दौरान दूसरा सिरा भी इस झूले का टूट गया। अफरा तफरी, चीख पुकार की तस्वीर आप सुन पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कई लोग इस झूले पर सवार थे। एक इंस्पेक्टर की इसमें जान चली गई है। कई लोग बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए हैं और इस झूले को नाम दिया गया था सुनामी झूला। बड़ी संख्या में सूरजकुंड मेले में लोग पहुंचते हैं अपने परिवारों के साथ, फैमिलीज के साथ। भीड़ जबरदस्त है वहां पर। अलग अलग तरीके के झूले वहां लगे हुए हैं जो आकर्षण का केंद्र भी हैं, लेकिन इस झूले ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। मैं इसीलिए आया हूँ यही सांत्वना, ये एश्योर करने जो हमारे बेस्ट जो पॉसिबल है वो हम कार्रवाई खुद करें। मैं अपनी तरफ से खुद बच्चे को मैं ये एश्योर करने आया। हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो मिला हुआ है जी। तो देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज के ऊपर फख्र करते हैं कि भाई हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे हम भी शहीद हुए हैं तो बचाते हुए हैं। किसी लोगों का ट्वीट आया कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। DC साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? DC साहब कह रहे हैं कि भाई हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की और वो और जो गवर्नमेंट जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं। नौकरी का प्रावधान भी बोला उन्होंने, जो भी बन पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। बोला कि भी नौकरी का जैसे भी जो भी एक्सग्रेशिया के तौर पे जो भी होगा वो भी देखेंगे। तो जांच कमेटी बना दी गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन आपको बता दें कि इंस्पेक्टर की जान चली गई है, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सुनामी झूला इसे नाम दिया गया था और वाकई में बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं जो दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक सिरा टूटा, उसके बाद बचाते बचाते दूसरा सिरा भी गिरा और चीख पुकार इस झूले के टूटने के बाद यहां पर मच गई। इस खास रिपोर्ट को देखिए। जिस सूरजकुंड मेले की शुरुआत रंग बिरंगी रौनक और खुशियों के साथ हुई थी, वही मेला कुछ ही घंटों में मातम में बदल गया। हंसी, बच्चों की किलकारियां और मेले का शोर अचानक चीख पुकार में तब्दील हो गया, जब मेले में लगा झूला मौत का झूला बन गया। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। मेले में लगा झूला अचानक टूट गया। हादसे के वक्त झूले पर करीब 26 लोग सवार थे। झूला टूटते ही लोग हवा में उछल गए और जमीन पर गिरते ही भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान
पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि झूला टूटने के बाद वे लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े थे। इसी दौरान झूले का एक भारी हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। फरीदाबाद के डीसी आयुष सिंह ने बताया कि यह हादसा शाम करीब 6:15 पर हुआ। कुल 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है। डीसी ने इसे बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। ये पता लगा कि जो झूला एक तरफ से टूटा था और दूसरी तरफ थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गया था, तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक शहीद की तरह एक ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी दिखाई। बट उनके जो झूले के जो हैवी पार्ट था, उसमें से जो है उनके हेड में और उनके फेस में इंजरी हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल एक शहीद की तरह उन्होंने आज अपनी ड्यूटी निभाई है, जिसके लिए हम और बहुत ही दुखद घटना है और उनको हम नमन करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झूला टूटते ही पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोग बच्चों और बुजुर्गों को गोद में उठाकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कई लोग सदमे में जमीन पर बैठ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मृतक व घायलों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी। प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, आप पूछ भी सकते हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ फौरन घायलों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है। ये हादसा दुखद है। परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। एफआईआर जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। कमेटी गठित की गई है। एडीसी साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है। जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के इलाज में कोई कमी न छोड़ी जाए। यह हादसा सूरजकुंड मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी मेले के फूड कोर्ट में तेज हवा के कारण गेट गिरने की घटना हो चुकी है। प्रशासन ने कहा है कि मामले की गहन जांच होगी। झूला संचालकों की भूमिका की जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एडीसी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। फिलहाल हादसे वाले झूले को सील कर दिया गया है। मेले में आए लोग दहशत में हैं और कई परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ मेला छोड़कर घर लौटते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी ताजा जानकारी क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? जांच टीम बैठाई गई है। कल खुद जो डीजीपी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और जो घायल हैं उनसे मुलाकात की थी। सबसे दुखद बात यह है कि जो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद है वो जब राहत और बचाव काम के लिए पहुंचे तभी उस दौरान झूले का दूसरा हिस्सा टूट गया और उसकी चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हैं। शनिवार 8 फरवरी को तकरीबन शाम के 6:15 पर पूरा यह हादसा है। सूरजकुंड मेले की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए लगाकर जो सरकार है ये सूरजकुंड मेला करवाती है और लोग यहाँ पर जब आते हैं तो यही सोचकर आते हैं कि वो सुरक्षित होंगे, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि जो झूला है, लाइव तस्वीरें भी शशि हमारे पास है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से झूला टूट गया। तो अगर करोड़ों रुपए लगाकर की लागत से इस तरह के मेले लगाए जाते हैं और आम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर वो आकर सुरक्षित महसूस करेंगे और ऐसे में लापरवाही की वजह से एक झूला टूट जाता है जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, इंस्पेक्टर की मौत हो जाता है, तो जवाबदेही जरूर फिक्स होनी चाहिए। और डीजीपी ने शायद इसीलिए कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।